हेलो, नमस्ते। तो बेस्ट लोगों को आज का दिन बेस्ट गया होगा, ऐसी आशा करती हूँ। और आज आज का टॉपिक ये लेके आई हूँ कि आज है सबसे प्रिय टॉपिक भाग्य। भाग्य जिसे हम नसीब कहते हैं, ये जो हाथों की रेखा होती है हमें लगता है कि हमारे हाथों की रेखाओं में हमारा भाग्य छुपा है। और अगर किसी का भाग्य उसके विपरीत दिशा में चल रहा हो, हमें लगता है कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें दुनिया की धन दौलत मिलनी चाहिए, हमें दुनिया भर का ऐशो आराम मिलना चाहिए, हमें हमें जो पर्सन चाहिए वो मिलना चाहिए। तो अपना घर होना चाहिए, अपनी गाड़ियाँ, समाज में मान सम्मान इज्जत दौलत, वो कहते हैं ना, भगवान का दिया सब कुछ है, इज्जत दौलत शोहरत मान सम्मान पैसा, अच्छा पति पत्नी बच्चे, ये सब भाग्य से मिलता है। हाँ, ये सच है, ये सब भाग्य से मिलता है। हम ये नहीं बोल सकते कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, सब हमारे भाग्य में लिखा होता है पहले से ही। जब हमारा जन्म होता है तो छठी मैया आके हमारा भाग्य लिख के जाती है। अगर हमारे माता पिता के कर्म अच्छे होंगे पिछले जन्म में और इस जन्म में हमारे जन्म से पूर्व, तो हाँ, हमारा भाग्य अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर भाग्य में नहीं है तो अगर वो जो मिला भी है तो वो सच में लौट जाता है। हाँ, सच में लौट जाता है। वो कहते हैं ना कि मुँह का निवाला छीन जाना, उसे कहते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमारे भाग्य में है तो हमें मिलेगा, और अगर नहीं है तो वो मिल के भी नहीं रुकेगा अपने पास, वो लौट जाएगा, वो जिसका है उसके पास ही जाएगा। हम किसी के भाग्य का छीन के नहीं खा सकते, हम उसका सब कुछ छीन सकते हैं, उसका पैसा ले सकते हैं, उसके रिश्ते ले सकते हैं, लेकिन उसका भाग्य नहीं छीन सकते। अगर रब ने उसके भाग्य में दुनिया भर की खुशियाँ लिख रखी होगी तो हम उसे नहीं छीन सकते। तो सब, और पता है क्या कि हम जो कहते हैं ना कि भाग्य कुछ होता नहीं है, जो होती है मेहनत होती है, मेहनत करेंगे तो हमें सब मिलेगा, पर नहीं। हम जो मेहनत करते हैं वो हमें, जैसे कि हम बोलते हैं कि 99% मेहनत, 1% डेस्टिनी, फॉर्चून, फेट, ये नहीं है। देखिए, 99% भाग्य होता है और 1% ही कर्म करता है। हाँ, 1% ही कर्म करता है। तुम्हारे भाग्य में है तो मालिक तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाएगा जहाँ पे तुम 1% कुछ नहीं करना होता है। कभी कभी ऐसा इतना इजी काम होता है कि सिर्फ वहाँ से कड़ी निकालनी होती है, फिर भी आप सबकी नज़रों में वो काम बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपने सिर्फ उस कड़ी को उस कील से निकाल दिया, बस इतनी मेहनत, और बाकी पूरा आपका भाग्य। और ये पूर्व जन्म भाग्य है, ये अभी का नहीं है। हमने पूर्व जन्म में हमारे इस, जैसी हमारी पृथ्वी है, जैसा हमारा ब्रह्मांड है, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है। जब आप आध्यात्मिक रास्ते पे चलोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, और आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही सीखोगे कि ये दुनिया कैसी चलती है, हमारा ब्रह्मांड कैसे चलता है, हमारा जीवन कैसे चलता है। तो हाँ, ये सत्य है कि हमारा भाग्य हमें पूर्व जन्म से ही मिलता है। हम जो भी कर्म करते हैं वो स्टोर होते हैं,
उस हिसाब से हमारा भाग्य निश्चित होता है। अगर आप समझिए कि मेहनत सब कुछ है, तो दिन भर जो मज़दूर काम करता है 12 घंटे मज़दूर काम करता है, तो उनके मज़दूरी के हिसाब से उनको उतने पैसे मिलते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी काम करे तो उसको लाखों में पेमेंट मिलता है, लाखों में। जिसका बिजनेस होता है उसको करोड़ों में। तो ये इनके पुण्य हैं, इन्होंने जो संचित कर रखे हैं ये पुण्य है, और हमारा भाग्य हमारे पुण्यों से ही बनता है। अगर किसी का भाग्य उसके विपरीत दिशा में घटित हो रहा है, उसके जीवन में विपरीत दिशा में घटनाएं घटित हो रही हैं, तो सबको लगता होगा कि हम हमारा भाग्य कैसे चमकाएं। हमारे भाग्य को हम नया जीवन दान कैसे दें जिससे हमारा हर कार्य सफल हो, ऐसा लगता है। कोई कहता है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, हम बहुत से अनुष्ठान कर रहे हैं, फिर भी भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। तो आप ना कहीं चूक कर रहे हो, कहीं तो गलत हो रहा है। भाग्य हमें वहाँ पहुँचाता है जहाँ पे सब कुछ सुनहरा होता है, सब कुछ सुंदर होता है, जिसके लिए हमें बहुत सी मेहनत नहीं करनी होती। वो अपने आप वहाँ पे ऐसे मतलब योजनाएं होती हैं आजू बाजू, हमारे ऐसे योग बन जाते हैं कि हमें वो मिल जाता है, जिसे हम हमारे मतलब भाग्य में लिखा होता है। उसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, थोड़ी सी। मैंने क्या बोला आपको कि 1% मेहनत करनी होती है। तो हम अपना भाग्य कैसे बदलें? अगर हमने पूर्व जन्म में अगर हमने बहुत गलत कर रखा है, जिसका परिणाम हम आज भोग रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में दुख, परेशानियां, तकलीफ़, डिप्रेशन, अपमान, रिजेक्शन, ये दुनिया भर की घटनाएं घटित हो रही हैं। बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, बार बार अपमान हो रहा है, बार बार असफलता आ रही है, हम चाहिए हमें वो नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो आप ना सेवा पकड़ लो। इस दुनिया में भाग्य बदलने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप सेवा पकड़ लो। सेवा पकड़ लो, इसका अर्थ ये है कि घर से शुरुआत करो। अगर आपके माता पिता हैं, अगर माता पिता एक एज में हैं, तो उनसे प्रेम से बात करो, प्रेम से बात करो। वो बोल रहे कि बेटा एक गिलास पानी पिला दो, तो मन में कुछ खुद का बड़बड़, जो खुद के थॉट होती है बच्चों की, जो बोलते जाते, इनको तो कुछ काम धंधा है ही नहीं, मेरे पीछे लगते, जब भी मुझे देखते मुझे कुछ ना कुछ काम बताते हैं, ये होता है। तो ये ना कोसते हुए सीधा किचन में जाइए, मटके से पानी लीजिए और स्वच्छ भाव से पिता को दीजिए। सेम माँ के साथ माँ की मदद कीजिए। माँ अगर कह रही है कि बेटा जाओ यहाँ से धनिया लेके आओ, सामान लेके आओ, इसमें मदद करो, उसमें देखो। बाहर बच्चे ये होते हैं कि उनको घर का काम करने में जब माँ बाप बताते हैं, तब उनको दुनिया भर का काम याद आता है जो वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट करना होता है। जैसे कि दोस्तों के साथ घूमना, अपनी महिला दोस्तों के साथ घूमना, मतलब महिला मतलब लड़कियाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमती रहती है, लड़के। तो ये जो होता है ना, इनको लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है, पर ये काम नहीं है। ये सिर्फ हमें माया कर्म करने से रोकती है और टाइम वेस्ट करने पे ज़्यादा जोर देती है। तो जब हमारी माता हमें कहती है कि बेटा चलो आज मेरी हेल्प कर दो, आज ये काम कर दो, आज वो काम कर दो, तो कर दीजिए, तो कर दीजिए, मदद कर दीजिए माता पिता की। क्योंकि बचपन से ही वो हमारे पीछे इतने दौड़ भाग कर चुके हैं कि अब उनको भी 2 क्षण सुकून की ज़रूरत होती है। तो माता पिता की मदद करते जाइए, घर के कामों में मदद करते जाइए। पिता का कुछ ऑफिशियल काम है, वहाँ पे बच्चे को भेजिए, उनके साथ भेजिए।
ताकि वो बाहर का काम भी सीख सके और पिता की मदद भी कर सके। वो हो गया। अगर आपके घर में दादा दादी है तो ये तो भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा है, सच में बड़ी कृपा है, क्योंकि दादा दादी अपने पोते पोती से इतना प्रेम करते हैं कि उनके नाम पे पूरी जायदाद लिख देते हैं। लेकिन अगर हम उनको एक गिलास पानी नहीं पिला सकते, हम आजकल के बच्चे कैसे बिहेव करते हैं वो सब पता है, और बच्चे भी जो उनके खुद के बच्चे होते हैं वो भी उनके साथ बिहेव करते हैं। तो सच में सेवा पकड़ लीजिए, आप देखिएगा, भले ही आपको 1-2 साल में नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप किसी की सेवा करते हो तो उसका फल आपको मिलता ही है। पता नहीं आपके जीवन में ऐसे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जिस वजह से आप ढेरों लाखों करोड़ों में पैसा कमाएंगे। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है सेवा की वजह से। हाँ, सेवा की वजह से होता है घर में, ठीक है। ये हो गया घर का। बाहर आप कहीं जा रहे हो तो जो भी आपको लगे कि इनको मदद की ज़रूरत है, तो हाँ, जेन्युइन पर्सन। देखिए आजकल बहुत सारा बाहर फंसाया जाता है, मदद के नाम पर पैसे लूटे जाते हैं। तो आप जेन्युइन दिखता है, समझ में आता है कि जेन्युइन पर्सन है, क्योंकि हमें दुनिया ने इतनी समझदारी दे रखी है कि हम समझ पाए कि हाँ, इनको जेन्युइनली ज़रूरत है, तो उनकी मदद कीजिए। वो हो गया। दूसरी बात, किसी से भी जितना हो सके अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। किसी को भी उल्टा सीधा गलत किसी के भी मन को बोलकर ना दुखाए। तकलीफ़ होती है, अगर सामने वाला बोल के जा रहा है तो ठीक है, उसका कर्म है, बोलकर जाने दीजिए। कहीं जाके अपने शब्द खर्च मत कीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन किस परिस्थिति से लड़कर हमारे सामने आता होगा। तो वो देखिए। वो हो गया। कहीं जो प्राणी होते हैं, जैसे हमारे आजू बाजू में कुत्ते घूमते हैं, कहीं जाते हो आप, अरे देखिए, कभी कभी आपने ये सोचा है कि हमारी मनुष्य योनि, हमें ये जो शरीर मिला है, हम कितने भाग्यवान हैं। हम हमारी मर्ज़ी से खा सकते हैं, पी सकते हैं, हम किसी को कुछ मांग सकते हैं, लेकिन एक प्राणी है, और प्राणी समाज जितने प्राणी होते हैं वो मुंह से नहीं बोल सकते। तो उनको कितनी, अगर चलो उन्होंने सोच भी लिया कि चलो आज मैं काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा और जाके जलेबी खरीदूँगा और खाऊँगा, कुत्ता ये कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर वो चाहे भी ना तो नहीं कर सकता। वो ना बोल सकते हैं, ना कुछ हमें बता सकते हैं। हाँ, जिनके घर में कुत्ते पाले जाते हैं, उनकी सेवा की जाती है, उससे उनके घर के ग्रह भी अच्छे रहते हैं। अगर कभी सोचा जाए तो किसी के घर में अगर काला कुत्ता है, पूरा का पूरा ब्लैक कुत्ता होगा, तो वो केतु की निशानी होता है, साथ में शनिदेव का आशीर्वाद भी होता है। तो उनके वजह से वो जितने भी निगेटिविटी होती है ना उस घर में आती है ना, तो वो सबसे पहले वो कुत्ते उस प्राणी के मार्फत बाहर निकलती है। तो ये सबसे बड़े एक कृपा होती है अगर जिसके घर में पाले जाते हैं। तो ये जो कुत्ते होते हैं रास्ते में, तो कुछ नहीं देना है, हम थोड़ा सा कुछ बिस्किट्स दे सकते हैं उन्हें, या कभी ऐसा होता है कि चलो बाहर के कुत्ते घूम रहे लेकिन रोज़ हमारे घर के गेट के पास आ रहे हैं, तो हम उसे रोटी भी खिला सकते हैं। तो ये भी एक सेवा हो गई। गौ माता होती हैं बहुत से, जहाँ पे गौशाला वगैरह होती हैं आजू बाजू में, देखिए परिसर में। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जन्मदिन ही हो, आपको जिस दिन ऐसा लगे, जिस दिन आप कभी कभी देखो, आपका ना जब मन उदास रहता होगा ना, मन उदास होने के बाद ना आप क्या करो, अगर आजू बाजू कहीं गौशाला हो, कहीं प्राणी का हो, जहाँ जैसे कुत्ता, तो पहले गौशाला की बात करते हैं। अगर कहीं आजू बाजू गौशाला हो ना, अगर मन बहुत नाराज़ है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या करो, जाओ गौशाला जाओ, चारा मिलता है, खरीदो और गौ माता को खिलाओ।
उनकी पीठ सहलाओ, उनके माथे पे ऐसे सहलाओ, आप खुद देखोगे कि आपका स्ट्रेस ना कम हो गया, आपका स्ट्रेस कम हो गया। आपकी हार्ट बीट जो सोच वजह से जो बड़ी थी ना, वो स्लो हो गई। मतलब स्लो हो गई मतलब वो नॉर्मल हो गई। ये होता है, ये होता है। सेवा से हम बहुत से चीज़ें बदल सकते हैं। ये हो गया आजू बाजू। घर के ऊपर अगर हम देखते हैं, किसी किसी के घर में कबूतर आते हैं, किसी किसी के घर में चिड़िया आती है, कौवे आते हैं, वो बहुत से ऐसे पक्षी आते हैं। तो क्या कीजिए आप कि घर के वहाँ पे जहाँ पे देखिए, उनको वॉच कीजिए, देखिए कि वो कहाँ पे आते हैं। उस जगह पे आप चावल रख दीजिए। आप एक तो भिगोए हुए बहुत सारे चावल, जो हमारे हरी सब जो दालें होती है वो भी भिगा कर आप वहाँ पे रख सकते हैं। ये इनडायरेक्टली सेवा होती है, सेवा नहीं है तो भंडारा होता है। तो आप पानी रख सकते हैं वहाँ पे। इस 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 तरह आप जो प्राणी है उसकी सेवा कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि देखिए हमारे कर्म ऐसे बने हैं कि उसका जल्द से जल्द हमारे जीवन पर परिणाम नहीं होगा। जो हम सेवाएं कर रहे हैं उसका फल हमें बिल्कुल कुछ दिनों में नहीं दिखेगा, पर एक दिन आप खुद देखोगे। आपके देखिए स्टार्टिंग में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि हाँ, पर एक दवा समझ कर कीजिए। हम अगर किसी डॉक्टर के पास गए तो वो हमें एक कोर्स देता है। बड़ी बीमारी रही तो उसका सालों साल कोर्स चलता है। तो आप समझिए कि एक दवा समझ कर कीजिए। अगर अपना भाग्य बदलना है तो घर से शुरुआत कीजिए। माता पिता, दादा दादी और घर के बाहर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी मदद कीजिए। मदद करने में क्या जा रहा, आपको हमेशा पैसे नहीं खर्च करने होते। कभी कभी आपको अपना ये शरीर से भी लोगों की मदद करनी होती है। किसी का हाथ पकड़कर उसको रोड क्रॉस करा दिया आपने, किसी को खाना खिला दिया आपने, किसी को अगर आपके पास भगवान की कृपा से बहुत सारा धन है तो भंडारा करा दिया आपने। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। हाँ, बदल सकते हैं, हम भाग्य बदल सकते हैं। तो मेहनत करने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है। मेहनत हम वहाँ करें जहाँ पे ज़रूरत होती है, जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जब धर्म करेंगे, धर्म मतलब क्या, धर्म में सेवा आती है, पूजा आती है। सेवा सबसे बड़ा अगर कुछ है भाग्य बदलने में जो मददगार है वो सेवा है। सच में जब आप लोगों की सेवा करना शुरू कर दोगे ना, आपने कभी देखा है यूट्यूब पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों की ना बहुत मदद करते हैं, इतनी मदद करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि इसके पास पैसा कहाँ से आया होगा, पर रब उन्हें ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ देता होगा सेवा के बदले कि उनके पास पैसा आ जाता होगा। क्योंकि जिसको सेवा करने में मज़ा आना लगे, आनंद आना लगे, मतलब जिसको इसमें सब आनंद मिलना शुरू हो गया ना, तो वो सिर्फ यही काम करेगा। तो इसीलिए सेवा ये सबसे बड़ा धर्म है। आप धर्म करोगे, धर्म से चलोगे तो पैसा आपकी तरफ आएगा और आप वो खुशहाल ज़िंदगी जी पाओगे जो आप सोच रहे हो। और जब हम कहते हैं ना कि ये हमारे भाग्य में नहीं है, तो वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पे हमने सेवा नहीं दी होती है, हमने अपने कर्मास क्लियर नहीं किए होते हैं। तो कर्मा क्लियर करने के लिए ही हमें सेवा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो देखिए, करके देखिए, घर से शुरुआत कीजिए। थोड़ा थोड़ा काम करके, जैसे बूंद बूंद में एक घड़ा भरता है, वैसे थोड़ी थोड़ी सेवा करके हम अपना भाग्य उदय कर सकते हैं। आप करके देखिए। इस पे मैं और आगे अपने विचार साझा करूँगी और वीडियोस बनाऊँगी। देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए,
धन्यवाद।